हेलो दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर में काम करते हुए या कहीं और हल्का फुल्का करंट तो आपको आया ही होगा। जाहिर है थोड़ी देर तो आपको पसीना छूट गया होगा। आपने शुक्र मनाया होगा कि चलो करंट लगने के बाद आप छूट तो गए, वरना कहीं कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आज हम आपको यही बता रहे हैं कि वो कारण क्या है जिनसे शरीर पर करंट का गलत प्रभाव होता है या फिर मौत तक हो सकती है। आपका शरीर कितना करंट सहन कर सकता है, ऐसी कई सारी बातें जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब भी करंट लगने या शॉक लगने जैसी बात होती है तो हमेशा 440 वोल्ट जैसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। और ऐसे में आज ये भी जानेंगे कि 440 वोल्ट का करंट होता कितना खतरनाक है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सही में किसी के 440 वोल्ट का करंट लग जाए तो क्या होगा? इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि हम बार बार वोल्ट के बारे में बात करते हैं, 440 वोल्ट, तो ये वोल्ट आखिर होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझाएं तो वोल्ट किसी भी करंट को आगे बढ़ाने का काम करता है। यह एक तरीके से करंट पर आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेशर डेवलप करता है जिससे करंट का फ्लो होता है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज ज़्यादा होगा, और जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही करंट की पावर भी ज़्यादा बढ़ती है। चलिए अब बात करते हैं कितनी वोल्ट के करंट से किसी एक आदमी की मौत हो सकती है। कहा जाता है कि वैसे तो करंट से होने वाली मौत कई स्थिति पर निर्भर करती है। बिजली के झटके से चोट की गंभीर जो करंट का जो फ्लो होता है उसकी क्वांटिटी और शरीर के माध्यम से गुजरने का समय उन पर भी निर्भर करता है। लेकिन इंसान का शरीर ज़्यादा वक्त 50 वोल्ट से ज़्यादा नहीं झेल सकता, और अगर उन्हें 440 वोल्ट का करंट लग जाए तो क्या होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 मिली एम्पियर बिजली सिर्फ 2 सेकंड के लिए शरीर के माध्यम से गुजरती है तो मौत हो सकती है। 10 मिली एम्पियर के बारे में बात कर रहे हैं आप। अगर बिजली 10 मिली एम्पियर से कम है तो व्यक्ति अपनी मांसपेशियों मीन्स मसल्स और अपनी पूरी बॉडी को नियंत्रित कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर बिजली की मात्रा 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो जाती है तो मांसपेशियाँ पैरालाइज्ड भी हो सकती हैं, जिसके बाद वह इंसान अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है और अपने हाथ से उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाता जिस चीज़ की वजह से उसे करंट का झटका लग रहा है। तो 49 वोल्ट से कम वोल्टेज से ये जो करंट है उनके साथ झटका लगने पर लोगों का कई बार सांस लेना तक बंद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं करंट की कितनी क्वांटिटी कैसे प्रभावित कर सकती है। अगर हम 1 मिली एम्पियर के बारे में बात करें तो इसको हम सहन योग्य कह सकते हैं, और ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में रहने पर ये नुकसान भी कर सकती है। 5 मिली एम्पियर के बारे में बात करें तो थोड़ा झटका महसूस होता है। आमतौर पे इंसान झटके खाकर छूट जाता है तो इसमें दर्द भी कुछ नहीं होता, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। अब 6 से 16 मिली एम्पियर के बारे में बात करते हैं तो इस क्वांटिटी का जो करंट काफ़ी दर्द भरा होता है। व्यक्ति अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोने लगता है और इस स्थिति को लेट गो स्थिति कहा जाता है। 17 से 99 मिली एम्पियर तक के करंट की जो क्वांटिटी होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती है। शरीर के ऑर्गन्स और मसल्स सिकुड़ने लगते हैं। इस स्थिति में आदमी करंट से छूट भी नहीं पाता और मौत की पॉसिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। 100 से 2000 मिली एम्पियर के बारे में बात करें तो ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में करंट है जिसके कारण हार्ट इरेगुलर हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरा शरीर सिकुड़ने लगता है और डेथ हो जाती है। हमारे शरीर में पानी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ऑलमोस्ट 75% हमारी बॉडी का जो है वो वाटर ही है। लेकिन जब इंसान को बिजली का झटका लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में मौजूद पूरे पानी को जलाने लगती है और धीरे धीरे सारा पानी जला देती है, और इंसान के शरीर में मौजूद खून काफ़ी गाढ़ा हो जाता है जिससे खून के बहने में प्रॉब्लम आ जाती है और खून इंसान के सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता और इंसान की मौत हो जाती है। जब करंट लगता है तो मेन शरीर में 2 इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला, करंट लगने पर शरीर में सबसे पहले बढ़िया कंडक्टर ढूंढता है, और वो जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बढ़िया कंडक्टर जो है वो ब्लड है, जिसमें हीमोग्लोबिन मिलाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन सीधे तौर पर आयरन मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, और आयरन इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अब होता ये है कि शरीर के हीमोग्लोबिन को करंट की स्पीड से दौड़ना पड़ता है, और नर्वस सिस्टम से ब्रेन को इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से मैसेज भी पहुंचते हैं, तो वो हमें झटके का अनुभव देते हैं। साथ ही जो हमारा ब्रेन है वो इतने सारे मैसेज का एनालाइज नहीं कर पाता है जिससे हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं।
अगर इसी फिनोमिना के बारे में बात करें तो नंबर 2 में आता है, इस ऊपर के जो फिनोमिना में कम करंट के समय में बहने तक सीमित रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो ज़्यादा देर तक फ्लो हो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें H = I²RT, तो वो क्रिएट हो जाता है और उत्पन्न होने वाली हीट की मात्रा इतनी अधिक होती है कि शरीर जल जाता है। शरीर में पाए जाने वाले लिक्विड जैसे वाटर एक्सेट्रा सब सूख जाते हैं, काफ़ी जगह पर घाव भी पड़ जाते हैं और इंसान की मौत भी हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं 440 वोल्ट की कि ये क्यों इतना खतरनाक बन जाता है। हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, हल्का सा झटका लगा और बात करते हैं भाई 440 वोल्ट का झटका लग गया। अक्सर आपने घरों में देखा भी होगा कि सिंगल फेस कनेक्शन तो होता ही है और 440 वोल्ट के करंट के लिए पर ये सिंगल फेस कनेक्शन पर्याप्त नहीं होता है। दरअसल घरों में सिंगल फेस के जरिए जाने वाला करंट सिर्फ 220 वोल्ट का ही होता है और इस 220 वोल्ट के करंट से हमारे घर के सभी डिवाइसेस नॉर्मली चल जाते हैं, लेकिन 440 वोल्ट इससे बहुत ज़्यादा होता है। जब काफ़ी बड़े डिवाइसेस लाने के लिए 3 फेस कनेक्शन की ज़रूरत होती है तो इन 3 फेस कनेक्शन में 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी यह बड़े डिवाइसेस को चलाने में सक्षम है और सीधे 440 के वोल्ट से छोटे डिवाइसेस चलाए जाएं तो वो ख़राब हो जाते हैं। पर इसमें क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जब एक फेज से 220 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस होता है तो 3 फेज से तो 660 होना चाहिए, 440 वोल्ट ही क्यों होता है? तो ये एक अलग विषय है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि अपने आप को इलेक्ट्रिक करंट से बचा के रखें, झटकों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स बताएं।